जी आप लोग ये सब लिखने की कोशिश पहले कीजिए। लुत्फ, लुत्फ कैसे लिखेंगे हम लोग? लुत्फ कैसे लिखेंगे? Good morning. Will be lam. लाम, लाम क्या? Fish. पेश, उसके बाद ते, उसके बाद पे। Fe. फे बोले ना, फे। Fe. Wrong. हाँ, कैसे होगा? Sir, is it with toy? गुड, तो ये होगा इसमें। तो से होगा। लतीफ, लुत्फ, अल्ताफ। नेक्स्ट है साकी, तो आप लोगों को आती होगी साकी। सीन, अलिफ। Alif. कौन वाला? दो हमारे पास। कौन वाली? Q. Q. क्यू, ठीक। देन Man. छोटी गुड, सही है। उसके बाद मैं खाने, मैं खाने किसको बोलते हैं? Tavern. शराब खाना खाना। क्या है? शराब मैं पी जाती है। नहीं, मैं तो घर भी होता है, गरीब खाना हम बोलते हैं भाई की, उसको भी तो हम बोलते हैं गरीब खाना। मैं खाने की बात Tavern. बोल रहा हूँ, मैं की बात नहीं बोल रहा हूँ। It's the bar. नहीं We बोलते go भाई मेरे गरीब खाना में आइए। घर घर। बोल, घर को बोलते हैं। खाना मतलब होता है घर। और मैं शराब को बोलते हैं शराब खाना, मैं खाना। तो खाना कैसे लिखेंगे? खे। खे, उसके बाद अलिफ। अलीफ, नून। नून। छोटी है। गुड, ये है खाना। इसको बोलते हैं खाना। खाना का मतलब घर। अब इसी से पहले, इसके पहले मैं ऐसे कर दीजिए या अलग से ये कर दीजिए। मैं खाना मतलब जो है वो इसी शराब को मैं ऐसे इनफेक्ट होता है। मैं खाना, ये तो मैं ही हो गया। उर्दू परिचय में लिखा है मैं का मतलब शराब को बोलते हैं। या तो ऐसे कर दीजिए या ऐसे कर दीजिए, दोनों के माने एक ही है। खा, खे है, अलीफ है, खा हो गया, ठीक है। नून है, देखिए खा तक, यहाँ तक काम हो गया यहाँ का, ठीक। उसके बाद ना है, तो इन ना, और एक अलीफ वाला भी बोल सकती है लेकिन हे वाली, तो यहाँ लटकन वाली हे है। दैट मीन्स नू को और हे को इसको ऐड कर दीजिएगा, तो नून और ऐसे हो जाएगा। नहीं बताए थे कि जब यहाँ भी खत्म हो रहा है तो बस ऐसे ऐसे लटका दीजिए। तो यही है ना, मतलब हाँ खाना, खाना होता है। अलीफ वाला नहीं होगा, अलीफ वाला नहीं होगा वो। तो खाना मतलब घर। इसी तरह से अगर हम इसके पहले गरीब खाना नहीं बोलते हैं, गरीब यानी कि गरीब अपने आप को हम बहुत ही, वो भी अगर ये करता है, नहीं बोलता है कि अमीर खाना में आइए, बोलता है गरीब खाना में आने की कोशिश करें या दावत देते हैं। तो गरीब का मतलब अपने आप को थोड़ा सा नीचे ही करके कि भाई खाकसार बना करके पेश करता है किसी के सामने में, तो इसलिए बोलते हैं कि गरीब खाने में तशरीफ लाइए। इसी से है मैं खाना, ठीक। और एक होता है पैमाना। पैमाना कैसे लिखेंगे? पैमाना, पे वाला पा, बड़ी है। हाँ ठीक। Mim. मीम, ठीक। उसके बाद Alif. अलिफ। अलीफ, पैमा हुआ ना, पैमा। हाँ, फिर नून, नून। उसके बाद छोटी है। हाँ यही है पैमाना। गुमा कैसे लिखें? गुमा मतलब होता है तस्वुर, मतलब मेरे गुमा में, मेरे मेरे थॉट लेवल पे भी नहीं है, तस्वुर में नहीं है। गुमा क्या है? कौन सी? गैन, ठीक। पेश, उसके बाद Mim. मीम, अलीफ, No. छोटी छोटी नून।
नून नून गुना गुना गुमा। नून हाँ हमने क्या पढ़ा था? हमने बोला था गुमा या गुमा। अगर हमने जी एच का लगाया हो दैट मीन्स अगर गैन अगर लिए होंगे तब वहां गैन लगेगा। इसका अगर जैसे कि जी एच का गा, गायब, गयूर, गरीब, हम तो बोले थे गुमा, तो क्या होगा? गाफ होगा। गुड। गाफ। ये जो ना जब वहां हम यहाँ से निकालते हैं गैन, गरीब ऐसे बोलते हैं, जी एच का निकालते हैं, यानी कि हम इसको एस ई वाले निकालते हैं जब तक, यानी कि जी एच वाली। और सिर्फ जी के लिए है तो गाफ है। गुमा हमने बोला था, गुमा नहीं बोला था। तो हाँ, तो ऐसे होगा गुमा। उसके बाद अक्सर, अक्सर व बेशतर। अलिफ। अक्सर कैसे लिखेंगे? अलीफ, काफ। काफ कौन वाली? कौन वाली? के वाली। के। ये कौन वाली? के। ठीक। उसके बाद फिर उसके ऊपर जज्म आएगा सर आधा कलर। ठीक। फिर सीन। से स सीन। से। उसके बाद रे रे। शीन। शीन नो सीन। नहीं, सी नहीं है, से ही होगा। अक्सर होता है, अक्सर। इसी से आया है अक्सरियत। हाँ। मेजोरिटी जो है इसी से आया, मेजोरिटी, बे बे अक्सरियत। ग्रुप। बे हाँ, ग्रुप वाला। से वाली ओके। आएगा। देखिए सीन, हम शीन की इसकी बात करें जहां हम टी एच डबल एच ना, सा, यानी कि जब हम बोलेंगे मिरास, विरासत, अक्सर, स ई शाह नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं, अक्सर स निकालते हैं वहाँ। वहाँ थोड़ा सा शीन में ई वाली के लिए और इसमें दोनों में फर्क है जो हिंदी में निकालते हैं। ई वाली ये यहाँ अक्सर, शन अक्षर नहीं, अक्सर से निकालते हैं। हैं? हाँ नहीं, सपेरा तो शीन वाला ही है, सपेरा तो ऐसे होगा। किसमें? स के नीचे बिंदी तो नहीं आएगा भाई। कौन वाली? जैसा कि नहीं नहीं नहीं, जैसे कौन सी? देखिए हमारे हमने इसमें यहाँ कंफ्यूजन वाली है। इसमें एक हमारे पास सीन है और यहाँ दो अलग अलग है। अब एक है मेरे पास शीन में जहाँ हमारे पास एस एच आएगा, और एक आता है से वाला जहाँ हमारे पास टी डबल एच लीजिए या टी एच कहीं ऐसे करके दे देता है। आप पे है कि आप कैसे कीजिए स वाला, यानी कि हिंदी का ई वाली और ई वाली है इसमें, और इसमें दोनों में वैसे ही है। तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ और यहाँ तो क्लियर है कि जहाँ एस एच आएगा वहाँ शीन आएगा, और जहाँ स अक्सर, हमने अक्षर नहीं बोलते, अक्सर, अक्सरियत, स निकालते हैं तो वहाँ से आएगा। मिरास, विरासत, या इसी टाइप का, या विर्स। नहीं, अक्सर में हम हिंदी में कुछ भी लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर आप हिंदी में ट्रांसलिटरेट करें तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपको हिंदी में ऐसे मिलेगा। भाई इसके लिए तो हमारा सीन और स्वाद का ही होगा ना, एग्जैक्ट ऐसे होता है। अब यहाँ टी एच या था नहीं, बल्कि ऐसे होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट ही करें तो टी डबल एच, यानी कि स के लिए ही करता है, स। वो तो दे देता था तो टी एच होगा, या द कर दीजिए। इ था का ना, या तो फिर ऐसे कर दीजिए, इसके लिए ऐसे देता है अक्सर। ई जो ना स, आप हिंदी का अब इसके लिए ही करते हैं ऐसे हैं। इसका एग्जैक्ट हिंदी वाला कौन है हमारे पास? ये सॉरी, और उर्दू के अगर इक्विवेलेंट लेंगे तो कौन सा होगा? सी ई वाली तो हमारे पास सीन है। जैसा कि हम अगर बोलें कि सभी, सभी लोग या सब लोग, तो हाँ नहीं सही है, हम ऐसे जरूर लिखते हैं, सीख ऐसे, इस स्वाद से है। तो कंफ्यूजन यहाँ है, सी जहाँ सौ रहेगा स्वाद होगा कि सीन होगा वहाँ है, लेकिन जहाँ ई वाला से है उसमें ई वाले निकालते हैं, और शीन एस एच वाली में हम ई वाली करते हैं। जैसा कि शाम हो गया, जैसा कि सपोज हम अगर लिखते हैं शाम, शरबत, इसमें हम निकालते हैं ई वाली,
ई वाले निकालते हैं, शाम या शरबत, ई वाले, राइट। लेकिन अगर जहां एग्जैक्ट, अगर जैसा कि अक्सरियत स वाला है, अक्सर मतलब मेजोरिटी को बोलते हैं, अक्सर, अक्सर वो बेशतर, तो ई वाले के लिए हम स के लिए अगर ई बेहतर होता है और अंग्रेजी का टी एच यहाँ ऐसे दिया जाता है। ट्रांसलिटेड मतलब उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो एग्जैक्ट उसमें तो नहीं है, लेकिन आप कुछ 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 किताब देखेंगे तो टी एच ऐसे करता है या फिर ऐसे डबल ई करता है, देने की कि हम इसको इसके लिए, यानी कि इस से के लिए हम इसको मानते हैं, ऐसे वो लोग लिख देता है नीचे इसमें कि फुटनोट, या इसमें कि भाई इसका माने हम इसको ही कर लेते हैं। सर TH से तो थ की साउंड नहीं नहीं तो बनती। था, मैं हिंदी अंग्रेजी में कौन सा था है, वेर यू हैव द था वर्ड इन इंग्लिश, केस ऑफ इंग्लिश, इज देयर एनीवन था No. हमारे पास, डू यू हैव द नो प्रोनाउंस दैट दैट डू हैव द साउंड था, कोई अगर है तो बताएं। थर्मस में तो अंग्रेजी कुछ और होता है, थर्मस इधर, हाँ तो उसमें टी डबल एच नहीं होता, उसमें तो ऐसे लिखता है आपको, ऐसे लिखता है जनरली, ऐसे देता है, नहीं है। आप मान लीजिए आप इसको टी डबल एच कर लीजिए, या कहीं कि आपको ऐसे मिलता है, ऐसे, ऐसे यहाँ नीचे नहीं होता ऐसे, जैसा कि अगर हम ऐसे ई करते हैं कुछ का गैन, यानी कि गाफ का और गैन का, तो इस तरह से हिंदी में ऐसे किया है और गैन के लिए ऐसे किया है, यहाँ नीचे डॉट देके, क्लियर है। Yes, sir. देख एग्जैक्ट वी कैन नॉट हैव दैट काइंड ऑफ साउंड कि हमारा इस पे भी होना चाहिए, बट टू सम एक्सटेंट वी कैन गेट एक्सेस टू बट क्लोजली, कि हम इसको मान लेते हैं, वी डोंट, बिकॉज दैट इज टोटली डिफरेंट, उर्दू इज टोटली डिफरेंट, it may be to some extent, it may be very much close to Hindi, but it has nothing to do with English, so we cannot have that kind of sound also prevalent in case of English, वो हमारे पास नहीं होगा। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि भाई जब स आएगा, अगर ट्रांसलिटेट करते हैं तो भी जनरली आप ये किताब देखेंगे तो ऐसे कर देते हैं कि भैया से क्या माने हम इसमें लेंगे टी एच, नीचे डॉट, और बाकी का अलग अलग करता है, गैन का वो जी एच ले लेगा, इसका गाफ का ऐसे ले लेगा, जी ले लेगा, इस तरह से दे मेक इट डिफरेंस कि भाई हम इस तरह से मानेंगे, वेर एवर यू हैव दिस देन यू मस्ट एज्यूम दैट दिस स्टैंड फॉर से, वो लिख देता है शुरू में कि इसका माने ये होगा, ट्रांसलेटेड जहां होगा वहां, बट both are totally different language, so we cannot, लेकिन हम कोशिश करते हैं बिकॉज वी आर मल्टीलैंग्वेज पीपुल, सो अगर हमको ये आती है तीनों लैंग्वेज तो हम ज़्यादा समझ में आ जाती है कि अच्छा इसका माने, अगर हम वहाँ लिखते हैं, अगर सपोज आई राइट गैरत, तो हम यहाँ इसका मानी गैन लेंगे, बट गैरत इज टोटली डिफरेंट, वी डोंट हैव एग्जैक्ट वर्ड इन केस ऑफ इंग्लिश, मोडेस्टी यानी जिसके अंदर ये हो उसको बोलते हैं बेगैरत, इमोडेस्टी को बोलते हो, और मोडेस्ट होता है उसको गैरत इंसान बोलते हैं, बागैरत, गैरत, बेगैरत, क्लियर हुआ कि नहीं अभी तक, नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो सही में स्वाद है ना। हाँ हाँ, सही। सीन सही में, सो दैट इज द प्रॉब्लम वी हैव, वी कैन नॉट हैव द एग्जैक्ट बिकॉज दैट दीज आर टोटली डिफरेंट लैंग्वेज, हम आप लिखते हैं सही अगर हिंदी में ऐसे, व्हाट दैट स्टैंड्स फॉर, अब क्या लेंगे इसमें हमारे पास, वी हैव टू सीन भी है और इसके लिए भी है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर एग्जैक्ट अगर हिंदी में लिखेंगे, उर्दू में तो ऐसे होता है सही, ऐसे, ऐसे होगा। अब बोलिए कि भाई यहाँ ई वाला है कहाँ गया, वेर इज दैट हे, नहीं एग्जैक्ट अगर आप सही उर्दू में लिखेंगे, स्वाद प्लस हे प्लस ए प्लस हे, इसको ज्वाइन कर सही, जैसे जिसके माने करेक्ट होता है, करेक्ट के लिए हम अपना स्वाद फिर हे फिर ये फिर ऐसे होता है सही, राइट। सो अगर आप बोले कि ट्रांसलिटेशन में तो व्हाट अबाउट दिस हे, वेर इज दैट हे, अगर हम हिंदी में लिखेंगे कि सही, तो व्हाट अबाउट दिस हे, हाँ, तो इसका सही का एग्जैक्ट हिंदी क्या है, सही का हिंदी क्या है एग्जैक्ट, सही का हिंदी क्या है,
गलत कहाँ, गलत और सही कुछ और होता है, ध्यान में। तो ठीक। ये वाली है यहाँ साइलेंट है, लेकिन उर्दू में लिखना पड़ेगा इसके बगैर। आप अगर आपको सपोज दे दे कि भाई सही, तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि ऐसे ऐसे मत कीजिएगा। एग्जैक्ट उर्दू में सही ऐसे होता है। और चलिए इसमें जाइएगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा अभी, धीरे धीरे चीजें आएगी। हाँ, वारबात वी हैव राजे, राजे दो आलम। एक वर्ड आया था राजे दो आलम, ये कैसे लिखेंगे? एक मिनट, राजे दो आलम। रे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। रे, अलिफ, अलीफ, जे, जे, उसमें वो इजाफत, इजाफत, दाल, वाव, दाल, वाव, वाव, आइन, आइन। अलिफ, कौन बोल रही हैं? एक, कौन बोल रही हैं? मैम। कौन? अच्छा, हेलो, कनिका कुछ, हाँ ठीक है ठीक है। आइन, उसके बाद लाम और मीम। लाम, और ये आइन के बाद अलिफ होगा ना? हाँ, आइन, आलम। अलिफ, फिर लाम ठीक है। और मीम। देखिए, अगर आपको, अगर आप क्लियर हैं, वाजे हैं, तब आपको, आपने सही बताया। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि राजे यहाँ है तो यहाँ लगा देंगे ये। हाँ, क्यों? एग्जैक्ट वर्ड हमारे पास राज है। राज का मतलब होता है सीक्रेट। नहीं बोलते कि भाई फला राज, राज अपने जो है कभी राज राज नहीं रहती है। इस राज का मतलब होता है सीक्रेट्स, सीक्रेट। ठीक। तो अब राजे दो आलम, ये क्या होगा? दो आलम का मानी, दो आलम मानी Two words. Two है। words. This word and the दो other का word. मतलब टू, आलम का मतलब वर्ल्ड, Word. यानी और राज का मतलब राज, सीक्रेट। दैट Secret मीन द of the two सीक्रेट्स ऑफ words. टू वर्ल्ड, यानी कि यहाँ की और इसके बाद की। अगर आप विश्वास करते हैं, एथेइस्ट हैं, मतलब अगर आप विश्वास करते हैं, तो दैट मीन्स द लाइफ वी विल बी आंसरेबल टू आवर डीड्स व्हाट एवर वी डू हियर। तो इसका मतलब अभी की जिंदगी और उसके बाद की जिंदगी, तो इसको बोलते हैं राजे दो आलम। इनकी किताब में बहुत अक्सर मिल जाएगा ये सब चीजें। राजे नहीं है कोई वर्ड। हाँ, ये राज है। राजे इसलिए लगा, का के लिए हमने बताया था ना, का के और की के लिए, यानी कि दोनों जहान की राज, इसके लिए है। ये इजाफत है। थैंक यू खूब चंदानी जी, आप खूब पढ़ती हैं, इसका मतलब है आपने यू जस्टिफाई योर नेम खूब। मैं चंदानी तो नहीं जानता हूँ, लेकिन खूब का मानी बेहतर, अच्छा जानता हूँ। ठीक है, थैंक। अब क्या करेंगे बताइए? गुड। हाँ, आज बारी है, मोहतरमा जी आई हुई हैं, अनीता जी का नाम मैंने लिखा था। जी पढ़िए। हम्म, 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 हम्म। Sorry, which page number? पेज नंबर 121। Thank you. हाँ, नीता श्रीवास्तव is reading. She, I had told her in the last class that the first you will be reading, then I will come to others. हाँ, अलीफ और बी, पे, ठीक। हम्म, गुड। हाँ, अधूरे, ठीक है। अल्फाज तो नहीं है, अलीफ तो नहीं है, यहाँ तो लाम दिख रहा है डायरेक्ट। लफ्जों। लफ्जों। हम्म, 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 गुड। आप तो लिख के लाई हैं, आप इसको पढ़ें। देखिए, आपका मैं ये करना नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आपको सीख के जाएं। ठीक है, नहीं नहीं रखिए। नहीं, वो तो हो गया, उसके बाद उसको ज्वाइन कीजिए, और बे, ठीक। हम्म, हम्म, हम्म।
अब इसको नीचे से यहाँ को ऐसा वर्ड लेना होगा जो एक मीनिंगफुल वर्ड बने। गुड। इन्होंने बताया कि भाई कम को वक्त से जोड़ेंगे तो कम वक्त होगा। कम वक्त क्या, वक्त क्या है? हाँ, बद वक्त, कम वक्त हम बोलते हैं। वक्त मतलब होता है किस्मत। कम वक्त यानी कि कम किस्मत वाला, यानी कि बद वक्त हो आपका, आपकी जो है बहुत बुरा हो। कम वक्त इंसान यानी कि कम नसीब वाला है। बद वक्त वही है, बुरा नसीब वाला। ठीक है, उसके बाद हम्म 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 जमाअत, सही पर आपने। जमाअत, जमात मतलब क्लास को भी बोलते हैं। जमाअत का मतलब होता है ग्रुप, गिरोह। हाँ हाँ, और क्लास को भी बोलते हैं। हम जो क्लास बोलते हैं जमात। हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद अमानत। हाँ, अमानत, ठीक है, सही पढ़ा। अमानत का उल्टा क्या होता है? नहीं नहीं, अमानत वो तो इमारत है। आइन से है वो, ये अमानत है, वो इमारत है। हाँ जी, आप हाँ हाँ हाँ, वही ये वो आइन वाला अगर कीजिएगा वो वाली इमारत है। हाँ, इमारत, आइन से बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है ना, उसको इमारत बोलेंगे। ये अमानत का उल्टा होता है खयानत। आप मैंने कि खयानत। हाँ, अमानत मतलब खयानत। ठीक है ठीक है, सही पढ़ा आपने। उसके बाद हमायत। नहीं, और आपके पास कितना वर्ड बना, पहले ही बताइए। हमा के बाद दो वर्ड ही बचता है। दो वर्ड में लगाइए, क्या हो सकता है? हमायत। एक, हाँ, सत बचा, और यत बचा, यत। यत यत। क्या हो सकता हमायत। है? हाँ, सही है। हिमायत मतलब कि क्या करना? हिमायत मतलब किसी की मदद करना, किसी की ताई करना, इंडोर्स करना, यानी कि उसको सपोर्ट करना, जिसको बोले ना कि फलां ने फलां की हिमायत की, यानी कि सपोर्ट किया, मतलब सपोर्ट। उसके बाद मुनासिब। मुनासिब। आप ना बोलें, नीता जी को पढ़ने दें। हम्म हम्म, हाँ ठीक। हाँ, मुनासिब। अब मुनासिब का माने क्या होता है भाई, कि हम बोले कि मुनासिब। हाँ, मुनासिब एप्रोप्रिएट। मतलब हाँ, अप्रोप्रिएट बोले यहाँ, और और रेलेवेंट बोले, अप्रोप्रिएट बोले। इसी का नाम मुनासिब है, तभी बहुत उन्होंने नामुनासिब बात कही, यानी कि जो इन अप्रोप्रिएट वर्ड हो। तो गैर मुनासिब कर दीजिए या ना, दोनों के यानी कि यही होता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने वाला, एक और अमानत का उल्टा क्या वर्ड बोला था? खमान। खयानत। इसका उल्टा होता है खयानत। नहीं बोलते कि फलां को मैं सामान रखने दूं, उसने अगर जो गड़बड़ी कर दिया, उसको बोलते हैं खयानत, डिस ऑनेस्टी जिसको बोलते हैं। अमानत मतलब किसी के साथ वफादारी करना। मैंने आपको सामान रखने के लिए दिया, आपने वैसे ही हूबहू रखा, उसको बोलते हैं अमानत। खयानत, खयानत। अमानत में खयानत कर दिया। चलिए, को नहीं है, को होता तो वाव होता। हम्म 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 हम्म, ठीक, बहुत अच्छा। क्या है वो वर्ड, क्या है? हम्म, है, ही है। हम्म, हम्म, ठीक, ते है, ठीक है। बेख ये ते, ठीक है, वक्त वाले, हाँ ठीक है। उसके बाद हम्म हम्म, देखें क्या है, देखें। हम्म
चीम, चे, में, मीम और क्या है? ये है ना, ठीक है। उसके बाद चमेली, गुड। चमेली, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, देखिए कोशिश कीजिएगा तो जरूर सीखिएगा, कोई सब। हाँ, नहीं नहीं, मसलन होता है, मसलन, मसलन वो वाली, यहाँ से वाली ऐसे होता है वो मसलन। फिल मसल, मसल, ये मुस्लिम है। हाँ, मुस्लिम। हम्म। 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 तमाम, गुड। आप पिछला क्लास देखिए और आज देखिए कितना फर्क हुआ। मेहनत की, आपने खुद पढ़ी ना, तो मेहनत कीजिएगा, नया लैंग्वेज है, आराम से सीखिएगा। यहाँ मुझे नहीं लग रहा कि कुछ लोग पहले से यही सीखते हैं। आपने बहुत अच्छा पढ़ा जी। अब मैं दावत देता हूँ कि भारती जी, भारती जीवन जी पहले से ऊपर से शुरू करेंगे। भारती जी। Yes, sir. सबक नंबर 20 हाँ। नून सबक इस नंबर तो नहीं दिख हर रहा है मुझे। अच्छा 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 अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 121 पे है ठीक 22 है। सबक नंबर 20 हम्म। नून इस हरफ की 3 शक्लें होती है, ठीक। शुरू, बीच, आखिर। हम्म। नाना, मनार, दान, नक्श, बनावत, जान। गुड। अब तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रही हैं भाई। आगे बढ़ो। ना ना, दूसरे को भी दीजिए, आपको आ गई है बहुत, आप दूसरे को देता हूँ। मैं डिस्करेज नहीं करता हूँ, बहुत अच्छा है, लेकिन भाई आपके जो थोड़ा सा ये है उनको मैं ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट पर है मनाते नहीं तेजी जी। मश्क नंबर 20। हम्म। इन लफ्जों को गौर से हम्म। पढ़िए। हम्म। आन, बान, हम्म। शान, हम्म। रान, हम्म। बाप, सॉरी आपको नहीं नाप, दिख रहा है? सॉरी नाप, नाप, ठीक है, नाप, ठीक। नाप, दलान, ठीक। मनास, दलान। मुनासिब, मुनासिब, ठीक। मचान, हम्म। कान, गुड। दुकान, ठीक। मकान, गा, गाना, हम्म। लगान, कुरान, हम्म। गार, गार्डन, गार्डन। अ, सा- सालन, सालन, गुड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मुतशक्किरम। और रजनी शुक्ला जी, आप बताएं। रजनी, सॉरी, रजनी सुखीजा, रजनी सुखीजा जी। बद बदठन, बद्धन तो नहीं है भाई। बदजन, हाँ, बदजन। बज्जन, बज्जन किसको बोलेंगे? सर आई डोंट नो। बैड गुमान, पर्सन, गुमान को बद मतलब बदगुमान, यानी कि नहीं, बज्जन हो गया, बदगुमान हो गया, यानी कि आपके प्रति अगर की या किसी का नहीं होता, किसी के उसके इससे हरकत से बज्जन हो गया, यानी कि बदगुमानी पैदा कर लिया जिसने, उसको बोलते हैं बज्जन, यानी कि बदगुमान जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जमीन, नहीं, जमीन तो नहीं है भाई, अलीफ है यहाँ। सॉरी, जाम, जामीन, क्या? जामीन। जामीन बोलते हैं जो गारंटर होता है। अगर आप सपोज लोन लेने जाए तो नहीं होता कि उसका कोई जामीन चाहिए, यानी कि आपका sponsor, गारंटर चाहिए, उसको बोलते हैं जामीन, गारंटर। in English will be sponsor. हाँ, गारंटर भी होता है। देन जिगार, निगार, निगार अपनी माशूक के लिए भी होता है, निगार का मतलब खूबसूरती के लिए, नक्श व निगार उसके लिए है। और निगार का मतलब होता है, निगास्तन का इंपरेटिव निगार है, जिसका मतलब राइटर के लिए होता है निगार, यानी कि मजमून निगार, मजमून का लिखने वाला। तो बहुत सारी मानी में होता है, नक्श व निगार के लिए, निगार माशूक के लिए भी क्या तस्बीह दी जाती है।
और निगार निगास्तन का इम्परेटिव है पोजीशन में, जिसका मानी लिखने वाला। ठीक, हाँ, निगार का मतलब लिखने वाला नहीं कि निशात मजमून निगार, यानी कि मजमून का लिखने वाला। ठीक है, उसका निशात, निशात किसको बोलते हैं? यानी कि जो बहुत चेयरफुल रहे। ये देखिए अंग्रेजी में यहाँ गलत दिया है, CHEE होना चाहिए यहाँ चेयरफुल। भाई साहब की अंग्रेजी होता है कभी कभी गलतियाँ। निशात मतलब चेयरफुल, बहुत नहीं होता है, जो खुश खुर्रम, खुश और खुर्रम होना। उसके बाद नफाब, नकाब, नकाब वही नकाब, पर्दा। सॉरी नकाब, चुराना, ठीक है। देन अगेन चुराना, नहीं, चुराना तो नहीं है, कुछ तो और दिख रहा है यहाँ। सॉरी पुराना, ठीक, उसके बाद नजात, निजात, नजात। निजात का मतलब होता है, नजात का मतलब होता है आपका रेमेडी, नहीं मतलब कि निजात मिल गया, उससे छुट मिल गया, छुटकारा मिल गया जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब मैं दावत देता हूँ रश्मि बंसल जी। रश्मि बंसल, सर पेज नंबर कौन सा? 124। आज सर यहीं से पढ़ना है? नहीं, ठीक से 124 है ये। हाँ जी सर। हाँ, तो क्या होगा उसमें? उसमें तो नहीं दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है। 124 में तो कुछ और दिख रहा है। सबक नंबर 21 है इसमें। हाँ जी सर। ठीक है, सर नून गुना से नीचे पढ़ना है। हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद आज की नहीं, नून गुन्ना के बाद क्या है? काफ के बाद क्या है वो? नून गुन्ना ऊपर में, सबक नंबर के नीचे नून गुन्ना, उसके बाद क्या है? सर नून, अच्छा नून गुना के साथ ये बोला न। नून गुना तो ठीक है, उसको सर जो ब्रैकेट में ब्रैकेट लिखा हुआ है, में के बाद, ब्रैकेट में नून गुन्ना ही लिखा हुआ है, उसके बाद की बात कर नून गुना के बाद व रहा हूँ। न वो। काफ और अलीफ है, काफ और अलीफ क्या होगा? अच्छा सर ये बोला का हाँ, का, नून गुन्ना का, उसके बाद स हम्म त हम्म व म आन। क्या पढ़ेंगे? अलीफ है, सीन है, ते है, ऐन है, मीम है, अलीफ है, लाम है। अलीफ और लाम है। सीन अगर आ गया, उस, इस, अस, तीन तरीके से पढ़ सकते हैं। और ते और आइन है, ता, इस्ते, ते, तो, या ते पढ़ सकते हैं, या तो ऐसे कर निकाल सकते हैं। माल, इस्तेमाल होगा भाई, इस्तेमाल मतलब यूज जिसको बोलते हैं। इस्तेमाल, यानी कि अलीफ के नीचे भी इस्तेमाल। जेर है और ते के नीचे भी जेर है, इस तरह से पढ़ेंगे, इस्तेमाल। ठीक है, उसके बाद इस्तेमाल सर। इस्तेमाल प्रयोग, हिंदी में जिसको बोलते उस हैं। उपयोग, उपयोग, सॉरी, उपयोग। प्रयोग नहीं, प्रयोग का एक्सपेरिमेंट होता है, उपयोग होता है। ठीक है उस सर। नहीं है, नीचे जेर दिया हुआ है मोहतरमा, नीचे जेर दिया हुआ है, तो उसकी जगह इस होने चाहिए। जेर नीचे है तो इस होगा। सर इसके इस, ये है या कुछ और है? सर इसकी हाँ ठीक, गुड। उसके बाद क हम्म सर ये भी की है। नहीं, की तो नहीं है, की होता तो डायरेक्ट होता, ये कई है। की अगर है तो ऐसे हम सही। लिखते, ऐसे के और ये, यानी काफ और ये, यानी काफ और ये है। यहाँ काफ है, फिर
हमजा है फिर ये है, तो यानी कि ऐसे है, तो कई। यानी कि ऐसे होगा ये कई। ठीक है सर, कई। उसके बाद स व स नहीं है, स्वाद है मोहतरमा। इसकी कई, इसकी कई। सर स्वाद है, फिर वो है, ठीक। फिर र है, ठीक। फिर त, हम्म फिर ज, फिर न। ये है नून गुना है। सूरतें यानी कि शेप्स, शक्लें, सूरतें। उसके अच्छा बाद इसकी कई सूरतें। सूरतें हैं। गुड, ठीक है। उसके बाद नंबर 1, यानी कि कई तरीके से लिखा जा सकता है और कई तरीके से इसका यूज इसकी कई इस्तेमाल सूरतें हैं। होता है, पर ये उपयोग होता है कई तरीके से। ठीक है। उसके बाद इस उर्दू, हाँ, ल हाँ, सर ये न लाम है, फे है ज्वाद, और जोए है। लजत, लफ्ज, लफ्ज मतलब वर्ड, शब्द जिसको बोलते हैं। इस लफ्ज से, हम्म, क, स, ए। किसे? हम्म, इस लफ्ज से किसे? किसी, किसी। हाँ, ल हम्म, लफ्ज, लफज, लफ्ज, लफ्ज की। इस लफ्ज से किसी लफ्ज की श, शर, शर व आ गा। शु- शीन है, रे है, वाव है, अली आइन है, शुरू हो गया। उसके बाद अलिफ है और ते है, शुरुआत, प्रारंभ, शुरुआत जिसको बोलते हैं। उसके बाद अगर शुरुआत। दिक्कत है तो कोई इशू नहीं है, मैं अगले बार टाइम दे देंगे कि आप पूरा कीजिएगा। आप अगर अगर प्रॉब्लम है, इनको नेताजी को भी मैंने ऐसे ही किया, तो नेताजी इस बार आके पढ़ ली। तो अगर आपको टाइम चाहिए, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। ठीक है सर। हाँ, तो आपको अभी बाद में टाइम देंगे। आपका 1 मिनट, रजनीश शुक्ला जी, आपका अभी असाइनमेंट सेंड कर दीजिएगा। चलिए आगे पढ़िए। सोनल सिंह, सोनल जी। Sir, I am a volunteer. अच्छा अच्छा अच्छा। सोनाली जी, सोनाली जी, जी सर। हाँ पढ़ें। सर फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट से। हाँ पढ़िए, नून गुन्ना के बारे में है। जी सर। फर्स्ट, इस लफ्ज से कई कई तो नहीं है, सीन है। लफ्ज, कई में हमजा आता है, यहाँ हमजा नहीं है। इस लफ्ज से किसी किसी लफ्ज की शुरुआत नए नहीं हो सकती। हाँ, यानी कि आप ये समझिए कि भाई नून गुन्ना से कोई भी वर्ड, एक वर्ड का हो, 2 का, 3 का, एक का तो होता ही नहीं है। 3 4 जितना भी हो, नून गुन्ना से नहीं होगा। यानी कि आपका किसी भी कहीं भी अगर वर्ड मिले तो दिखाइएगा कि जहाँ ऐसे हो, उसके बाद शुरू हो। कोई भी वर्ड नून गुन्ना से शुरू नहीं होती है, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद जी। हम्म, जब हम्म, आखिर में हम्म, होगा तो हम्म, हमेशा नून गुना हम्म, ही हम्म। रहेगा। ठीक, गुड, बहुत अच्छा पढ़े।
उसके बाद जब बीच में हम्म, रहेगा तो नून लिखा जाएगा जाएगा, जाएगा, ठीक है, उसके बाद लेकिन पराने जाते पढ़ा नहीं जाएगा। पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाते पढ़ा जाएगा, लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, उसके बाद जाएगा, हम्म, वह हम्म, तरफ साइलेंट ठीक, हुआ, साइलेंट रहेगा। साइलेंट रहेगा, ठीक, कभी कभी एक ही लफ्ज में हम्म, दोनों पाया जा सकता है। अब ये तीन कंडीशन में whenever you are going to use this नून गुना, किस क्या क्या आप समझे, आप पहले ही बताएं। एक ये कि भाई नून गुना से कोई शुरू नहीं होगा, बगैर डॉट के कोई शुरू नहीं होगा, और डॉट हो गया तो नून समझा जाएगा, डॉट आएगा तो नून आएगा। जैसा कि हम अगर सपोज ये नंगसार या कुछ भी नून से नाम वगैरह कुछ भी, तो आपका तो नून आएगा, या वहाँ तो नून गुना नहीं। दैट मीन्स नून गुना से कोई भी वर्ड शुरू नहीं होता है, ठीक। ओके, और नून गुना अगर जैसा कि आखिर में आएगा, जैसा कि हम लिखते हैं माँ, तो यहाँ नून गुना लिखा जाएगा, यानी कि आपका पूरी लिखा जाएगा, ठीक। और बीच वाला में डिपेंड, ये जो है नून लिखा जाएगा, लेकिन नून गुन्ना का साउंड देगा बीच में। जैसा कि आप तीनों का एक्सपेरिमेंट करके देखिए, पहला वाला तो होगा नहीं कि कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो नून नून गुन्ना से शुरू हो। अब दूसरा और तीसरा शुरू कीजिए, वो ऐसा बताइए। सपोज हमको लिखना है सांप, सांप हमको लिखना है, या आंगन लिखना है, या और कुछ लिखाइए। तो सांप हम कैसे लिखेंगे, सीन अलीफ और नून, और लेकिन ये आपका सानप नहीं पढ़ा जाएगा, सांप पढ़ा जाएगा। जी, ये हम पढ़ेंगे सांप ऐसे, सॉरी सांप पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे नून के साथ नून गुना आएगा, ऐसे नहीं आएगा। उसी तरह से अगर सपोज हमको लिखना अंगन, अनगन नहीं, अनगिनत तो ठीक है, मत तो आएगा ही, लेकिन अगर अंगन भी लिखेंगे तो अंगन में हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ऐसे, तो ये यहाँ भी अंगन, यानी कि यहाँ भी नून लाएगा, लेकिन दिस नून विल बी प्रोनाउंस एज नून गुन्ना। लेकिन अगर अनगिनत लिखेंगे भी नहीं, अनगिनत ऐसे ही लिखेंगे, अनगिनत। क्लियर हुआ या नहीं? जी जी सर। नून गुना लास्ट में तो आएगा, जैसा कि दाएं अगर हम लिखेंगे, बाएं लिखेंगे, या माँ हमने बताया, ता लिखा है, जो भी हो यहाँ लिखा, इसमें तो आएगा ही नून गुन्ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो आएगा ही, लास्ट में नून नहीं बल्कि नून गुन्ना ही आएगा। लेकिन बीच में असल कंफ्यूजन, शुरू में तो कोई होगा ही नहीं जिसमें आपका कोई भी वर्ड ऐसा बनेगा जो नून गुन्ना से शुरू हो, यानी कि बगैर डॉट के शुरू हो, ठीक। अब बीच में जैसा कि हमने अंगन भी लिखाया, अनगिनत भी लिखाया, दोनों ऐसे लिखेंगे नून, लेकिन यहाँ आपका अंगन यानी कि नून गुन्ना का साउंड आ रहा है, अनगन नहीं बन रहा, अंगन पढ़ेंगे। या मांग लिखेंगे तो हम मानक जैसा दिखेगा, लेकिन मांग होगा ही। यहाँ आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि बगैर डॉट के लिखिएगा, ऐसा नहीं है, मांग। क्लियर हुआ ही? Yes, sir. जी सर। हाँ चलिए, अब देखिए सांप आपका है यहाँ लिखा हुआ। चलिए देखिए, शुरू में तो कुछ नहीं है क्योंकि आएगा ही नहीं, तो बगैर मतलब इसके नून गुना का कोई वर्ड ही नहीं बनेगा। अब बीच में वो दिखाया है, सांप, हाँ सांप, और लास्ट में माँ लिखा है, जा। अब पता नहीं जा में कैसे लास्ट में माँ, लिखा है, ये गलत है। ये जा नून गुना तो लास्ट में आता ही जा, ये बीच वाले में कहाँ से आया, ये कुछ एग्जाम्पल गलत दे दिया है। जा बाद में होना चाहिए, कुआं जैसा है, ठीक है। इसने कहा कि भाई बीच में आएगा तो नून लिखा जाएगा, लेकिन पढ़ा जाएगा,
जा में कैसे है, जा में तो लास्ट में ही है भाई, लास्ट में तो वैसे भी लिखा जाएगा। नहीं समझे आप मेरी बात? जी आपने जैसा कि जा और माँ, जांच में बीच में है। जा और माँ, जा की बात करो, जान नहीं, जा। इसमें तो ये नून गुन्ना जो आ रहा है तो लास्ट में आ रहा है ना। इसने जो एग्जाम्पल दिया है सेकंड वाले में, जा, ये एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ कि ये लास्ट में होना चाहिए, ना कि बीच वाले में आएगा ये। सांप ठीक है, कांप ठीक है, अंगन ठीक है, लेकिन जा नहीं आएगा ना, ये तो लास्ट में आएगा। तो जा नून गुन्ना जो दिखा रहा है कि पूरा लिखे तो लास्ट में आएगा ना ये जा, या तो नून गुन्ना तो पूरा लिखा ही जाएगा। Yes. नहीं समझे आप? क्लियर? मैंने कि एग्जाम्पल जो दिया है वो गलत दिया है, उसको बाद में होना चाहिए। माँ की जगह माँ, जा, कुआं, दवा, बाएं दाएं, यहाँ वहाँ, वहाँ नून गुना तो पूरा ये वाला लिखा ही जाएगा। लेकिन बीच में जो इन्होंने जा वाला दिया है, बीच में नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं क्लियर रहा अभी ना? You're right. You're right. क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ वही वही, ठीक है, गुड। अब मैं किसको दावत देता हूँ? अनु नागर जी, अनु जी नागर सर। जी बताएं। हाँ जी, हाँ जी। हम्म मशक, हम्म मश्क मशक होता है, मशक नंबर, नहीं होता है, मश्क सॉरी, मश्क नंबर या मुश्क 21। होता है, मश्क या जी मुश्क जी होता जी है। मुश्क अगर जी जी। लिखेंगे तो नहीं होता कि भाई बहुत मुश्क, हम, मुश्क, हाँ हाँ जी। ये वाली है, ये खुशबू, मश्क है, मतलब खुशबू। एक्सरसाइज है, ये वाली जी जी। मुश्क है। हाँ जी। इन हम्म लफ्जों हम्म को हम्म गौर हम्म से हम्म पढ़े। ठीक, पढ़िए फिर तो पढ़िए। माँ, माँ माँ ठीक। जिसे खां, हम्म बयां, हम्म म, म, अ, मपासा, हाँ मपासा, हम्म, र, मपासा। हम्म, ठीक है, उसके बाद रदा, नहीं सॉरी, रवा, रवा, अ, रवा करंट को बोलते हैं, करंट को रवा, रवा, हाँ पानी जी, में बहुत हाँ जी। रवानी है। रवा जी यानी जी। कि रवा साल, अगर हम बोलेंगे करंट ईयर तो हम बोलेंगे रवा साल, अभी का जो चल रहा है ईयर, तो रवा साल। अच्छा। ठीक है, उसके बाद मपासा नाम दे दिया कि नून गुना यूज करना होता है, मपासा। दवा, हम्म अम, दौरा, हाँ, दवा। दवा के हाँ बाद ठीक सर है, दौरा, क्या है? दौरा, इसे दौ दौरा है, दौरा। पढ़ेंगे इसे, दौरा। हम्म, अ, बर, बरगसा, हाँ ज, हम्म जंगल, हम्म दंगल, हाँ मंगल, चंगुल, चंगुल तो नहीं है, चंगुल है। चंग, चंगल, नहीं वो क्या बोलते हैं इसको, आपके चुंगल में फंस गया है, चुंगल चुंगल, नहीं होता है अच्छा कोई, जी, मतलब अच्छा जी। पंजा जिसको जी जी बोलते हैं, जी। चुंगल, पंजा चुंगल। चुंगल, ठीक क्या बोलेंगे ठीक उसको? है। आपके चंगल, चंगुल, चंगुल चंगुल, सर, वही चंगुल चंगुल में, चंगुल। चंगुल हाँ में, हाँ जी, हाँ जी। हाँ अम, आंच, पांच, ठीक, जांच, हाँ सांच, हाँ आंत, ठीक, दांत। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं दावा देता हूँ कनिका खुबचंदानी जी। थैंक यू सर। हाँ जी सर। सांप, हम्म बांस, हम्म सिना, बयां,
जना, हम्म, सुनी, सुने, सुनी आ, नहीं, सुनी होता तो ये होता सुने। सुने, हम्म, मलंग, हम्म, मलिंगा, मलिंगा नाम भी प, क्रिकेटर का। पंगा, हम्म, गंगा। हाँ। तो अब ये देखें कि जब भी बीच में आएगा तो नून इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नून गुन्ना का इसमें से सब में क्लियर है ये। आंत में, दांत में, सांप में, बांस में। आप देखें कि हर जगह ये क्या है कि बीच में लिखा है, लेकिन नून गुन्ना का साउंड दे रहा है। बस यही कहना चाह रहा है ये। चलिए आगे पढ़ें। जांच नंबर 17। जांच नंबर 17। हम्म, इन जुमलों को गौर से पढ़िए। फातिमा, आप हम्म, कहाँ जा रही हैं? और, मैं स्कूल जा रही हूँ। हम्म, मरगा रोज मरगा नहीं है वो। भाग मुर्गा हाँ, मुर्गा। मुर्गा रोज हम्म, बांग देता है। हम्म, माएँ हम्म, अपने बच्चों को प्यार करती हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत खूब चंदानी जी, खूब, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, अनु नागर जी, आप पढ़ी? अनु नागर जी, हाँ जी सर। हाँ पढ़िए। अच्छा जी। मुर्गा रोज मांग देता है के बाद ठीक है। हम्म, एक सेकंड सर। माए ये पढ़ लिया मैं है, नहीं, ठीक माए। है। हाँ जी, ये पढ़ लिया इन्होंने। सर एक मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हाँ, जो देता लिखा है छोटी ए के साथ लिखा है, अगर इसे जबर के साथ लिखेंगे तो रोंग कौन होएगा? सी? जैसे देता लिखा है, मुर्गा बांग देता है, ये छोटी ए के साथ लिखा है, अगर इसे जबर के साथ लिखेंगे तो ये रोंग होएगा? मरगा। नो नो, देता। अच्छा, देता। हाँ, वो आप किसकी बात कर रहे हैं कि कैसे होता, जैसा कि? सो जैसे देता छोटी ए के साथ लिखा हुआ है, अगर इसे जबर के साथ लिखेंगे तो ये नहीं, गलत हो ठीक है जाएगा, या गलत गलत है? गलत हो जाएगा। अब आप ऐसे बोले कि अगर ऐसे लिखेंगे तो ऐसे, इसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नहीं, ये नहीं, वो ऐसे होगा। क्योंकि देने से वर्ड है, ये वर्ड है देना, देने से आया है ये। देता, देना, देती, इससे आया है। तो देना जब ये हुआ आपका बेसिक है, तो आपको ये से लगाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। इसके बाद, हाँ जी। बाएं बाजू की जमात हम्म, कहाँ हम्म, गई? ठीक है। बाएं बाजू किसको बोलते हैं? बाएं बाजू। बाएं लेफ्ट। हाँ, बाजू। जमात बाजू। मतलब ग्रुप, गिरोह, हाँ जी। पार्टी। बाजू। बाजू तो सर हाथ को बाँ बोलते को हैं, बोलेंगे बाह, ना, बाह को बाँ बोलते को। हैं। हाँ यानी कि जी। लेफ्ट के लिए, लेफ्ट के लिए, कम्युनिस्ट के लिए है। क्योंकि रसिया कम्युनिस्ट में के लिए बादशाह जब बाएं होता है ना, तो बाजू। दाएं तरफ जो राइट विंग होते थे, अच्छा जी। और लेफ्ट में जो उसके ये लेफ्ट वाले बैठते थे। तो वहीं से वर्ड आया है अच्छा बाएं जी। बाजू, यानी कि लेफ्ट पार्टी जो है। लेफ्ट पार्टी, बाएं बाजू की जमात, यानी कि लेफ्ट पार्टी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो उसके लिए। ठीक है, उसके बाद। जी। हम्म, हम हमेशा अपने हम्म, बा, बाएं दाएं पहले बाएं है। अप, अपने हाँ, हमेशा अपने हाँ, द दाएं बा, बा बाएं गुड। अ, व, वालों हम्म, का हम्म, अ,
ख्याल करें। करें, ठीक है, गुड। उसके बाद जहां हम्म, जहां जहां हम्म, तुम हम्म, वहां वहां हम। ठीक है, गुड। अब प्रेरणा सिंह जी, थैंक यू। प्रेरणा सिंह जी, प्रेरणा सिंह जी, रोजी जी, 2 लोग बाकी है। प्रेरणा सिंह जी पढ़ें, जांच नंबर 17। आवाज आ रही है प्रेरणा सिंह जी या रोजी, रोजी जी, रोजी भदवार जी? जी सर। हाँ, पढ़िए, जांच नंबर 17। जांच नंबर 17। हम्म, सवाल 1। हम्म, इन अल्फाज के आ, हरूफ को हम्म, अलग अलग हम्म, करके लिखिए। ठीक, गुड। 5 हम्म, पलंग, सुंबल। हाँ, पलंग है। सुंबल, सुंबल फूल नहीं होता है जो सुंबल, जास्मीन। फिर क्या मीनिंग होता है इसका? जास्मीन एक वो फूल होता है, सिंबल एक फूल नहीं होता है, ओके, फूल होता है। ठीक है। आ, कव्वाल। नहीं, एक न, सर ये व है या द है? नहीं, कव्वाल। ये ऐसे लिखा हुआ है। ओके ओके, सॉरी, कुआं। थैंक यू सर। नाम हम्म, सवाल हम्म, 1। इन अल्फाज हम्म, को हम्म, हिंदी या रोमन में हम्म, लिखिए। हम्म। आप बंगाल। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ये प्रेरणा सिंह जी, कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? चलिए, अब ये बताइए, आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह है तो ही करें। नेक्स्ट क्लास में हम इसको ही लाएंगे, क्योंकि आप लोगों का अच्छा खासा ही हो चुका है। इसमें से क्या लेना है, अभी मैं दे दूं या उस दिन देंगे? क्या कीजिएगा बताइए। उनका शेयर नहीं देंगे, बल्कि ही लेंगे। और पाइएगा। Sir, I don't have the book, so maybe you'll have to चांद नूर send. मैं भेज दूंगा, आप लोगों को भेज देंगे। Okay. और रेखा ORG पे ये बुक है। हैं? रेखा.org पे ये बुक है, PDF। ये बताइए कि इसमें कौन सा, मैं शुरू का चंद लफ्ज मुसन्निफ के बारे में, संत दर्शन जी महाराज जी के बारे में, उनके लाइफ हिस्ट्री इसमें दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसका पेज नंबर लिख लीजिए, 3 से लेकर के 5 तक, 5 नहीं 6 तक। एक मिनट, ज़्यादा है नोट इनका, 5 नहीं बल्कि 1 मिनट, 1 मिनट।